मैं मोर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना में बेबाट तृतीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम सौन्यावज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सौन्यावज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सौन्यावज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दिया। इससे पूर्व 1928 में मध्य सरकार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली सूरत जिला में एक असफल सत्याग्रह किया था। सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था, इसलिए कांग्रेस का यह तरीका काफी प्रभावशाली प्रतीत हुआ। किंतु आंदोलन आरंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने एक बार फिर सरकार से समझौता करने का प्रयत्न किया और इस हेतु लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को एक पत्र लिखा। इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया जो जनवरी 1930 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। उन्हें यह भी कहा कि यदि अंग्रेज सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इरविन ने इस पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो गांधी जी ने अपने पक्ष स्पष्ट करने के लिए वायसराय से भेंट करनी चाहिए, किंतु इरविन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को न माने जाने पर इरविन को पत्र लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। गांधी जी ने कोई कार्य जल्दी में नहीं किया। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह प्रशिक्षण दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने गुनियासी 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया। 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की और सरदार पटेल ने आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। मार्ग में गांधी जी ने लोगों को बलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया। लोगों में देशभक्ति का असीम उत्साह दिखाई दिया। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सौन्यावज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई। सौन्यावज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग करना सारे देश के लिए सौन्यावज्ञा के प्रारंभ का संकेत था। अतः जगह जगह लोगों ने सरकारी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने सौन्यावज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए। गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा गया। छात्र सरकारी स्कूल और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दिया। स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी कपड़ों को जलाया गया। लोग सरकार को टैक्स न दें। सौन्यावज्ञा आंदोलन की प्रकृति गांधी जी द्वारा कानून तोड़ने से आंदोलन आरंभ हो गया। दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव बढ़ता गया। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली में 1600 नारियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। नारियों ने पर्दा त्याग कर सत्याग्रह में भाग लिया। इन सभी नारियों को कैद में डाल दिया गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार आशा से अधिक सफल रहा। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों को 16 मिलें बंद हो गई। भारतीय व्यापारियों की मिलें दुगनी तेजी से काम करने लगी। धारासना में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई कर दी। पुलिस ने उनको निर्ममता से पिटाई की, जिससे अनेक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। किसानों ने कर न अदा करने का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में अधिकांश मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हम गांधी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि भारत के शरारतखोर मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिए है। यद्यपि जिन्ना के नेतृत्व में अधिकतर मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में इस आंदोलन में भाग लिया तथा पुलिस की लाठियों और गोलियों को सहन किया। जून 1930 तक यह आंदोलन पूरे जोर पर पहुंच गया।
पुलिस तथा सेना की गोलियों से भयभीत होने के स्थान पर सत्याग्रहियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। 16 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई को महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। कुल 60,000 लोगों को जेल में ठूस दिया गया। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई। सोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने 6 थाने जला दिए। पुलिस ने अनेक व्यक्तियों को गोली से भून दिया। जिस समय आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता जेल में थे, अतः इनका कोई प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले सका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिन्ना और अम्बेडकर में तीव्र मतभेद हो जाने के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। तब इरविन ने यह अनुभव कर लिया कि आंदोलन को शक्ति से नहीं दबाया जा सकता। कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः देश में अच्छा वातावरण बनाने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर के प्रयत्नों से 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में गांधी जी और इनके बीच बातचीत आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों एक समझौता आरंभ हुआ। गांधी यूनियन पैक्ट की शर्तें। सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर देगी जिन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। समुद्र के पास रहने वाले लोगों को सरकार बिना टैक्स के नमक बनाने और इकट्ठा करने की अनुमति देगी। विदेशी कपड़ों, शराब, अफीम की दुकानों पर सरकार शांतिपूर्वक धरना रखने देगी और उसमें रुकावट उत्पन्न नहीं करेगी। सरकार सत्याग्रह की जब्त की हुई संपत्ति को वापस कर देगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने बातें स्वीकार की। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में निष्पक्ष जांचों की मांग छोड़ दी जाएगी। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस उत्तरदायी शासन को, अल्पसंख्यकों, प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा कुछ वित्तीय शक्तियों को अंग्रेजों के हाथ में रखते हुए स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस सब बहिष्कार को बंद कर देगी, लेकिन स्वदेश का प्रचार जारी रहेगा। गांधी यूनियन पैक्ट को मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी ने इसे उचित बताया क्योंकि पहली बार सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समानता के स्तर पर बातचीत की। किंतु जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के इस मूल्यांकन से सहमत नहीं थे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के सामने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य था, दूसरी ओर गांधी जी ने महत्वपूर्ण विषयों को अंग्रेजों के हाथों में रखना स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस के वामपंथी लोगों ने इसे सरकार के सामने आत्मसमर्पण बताया। कांग्रेस का युवा वर्ग इससे बहुत असंतुष्ट हुआ। गांधी जी के 3 प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को न तो कैद से छुटवा सके, न उनको फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलवा सके। 25 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो चुकी थी, इसलिए नवयुवकों ने गांधी जी के विरुद्ध काले झंडों का प्रदर्शन किया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी इरविन समझौते को ब्रिटिश सरकार अपनी पराजय मान रही थी, अतः इरविन के उत्तराधिकारी विलिंगटन ने हर संभव तरीके से समझौते को उल्लंघन किया। गांधी जी को चेतावनी देनी पड़ी कि सरकार दमन बंद नहीं किया तो वे लंदन नहीं जाएंगे। गांधी जी व विलिंगटन से समझौता होने के बाद ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार की विरोधी रुख, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने की जिद तथा सांप्रदायिक समस्या के कारण 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन किसी भी समस्या हल किए बिना समाप्त हो गया।
गांधी जी निराश होकर खाली हाथ भारत लौटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ किया। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में लॉर्ड विलिंगटन ने अपने दमनकारी चक्कर तेज कर दिया। जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो उत्तर प्रदेश के कृषि संबंधी झगड़ों के कारण जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान तथा उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी गंभीर परिस्थितियों को हल करने के लिए महात्मा गांधी ने लॉर्ड विलिंगटन से मुलाकात करनी चाहिए, किंतु उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अतः विवश होकर महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार तो उसे ढूंढ रही थी। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी तक कांग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिजनों पर हिंदुओं द्वारा किए गए अन्यायों पर पश्चाताप करने के लिए 8 मई 1933 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया। सरकार ने उसी दिन गांधी जी को जेल में डाल दिया। गांधी जी ने अपने हरिजन कल्याण के लिए लगाया क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के कारण स्वर्ण हिंदुओं व शूद्रों में एक खाई पैदा हो गई थी। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने जन आंदोलन रोक दिया, किंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। जनता का उत्साह भी कम हो गया और आंदोलन में कमजोरी आ गई। इसलिए अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया। गांधी जी द्वारा आंदोलन समाप्त किया जाना बहुत से नेताओं को बड़ा अप्रिय लगा और गांधी जी की नीति उन्हें बड़ी ढुलमुल दिखाई दी। यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन।